जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो यहाँ पे हो चुकी है शुरुआत सुबह सुबह से, गुड मॉर्निंग से। तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पे पता है मेरी आंखें नहीं खोल रही थी, पर मैं खुद को जगा रही थी कि नहीं बहन, उठ जा उठ जा, अब सुबह हो गई है, तुझे बहुत काम है। इस तरह से मैं खुद को याद दिलाते हुए मैंने बोला, भाई देख सामने देख, उजाला हो चुका है, यानी कि 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पे 5 बजे मेरी आंखें खुलती हैं और मैं उठ जाती हूँ तो अपना काम करने। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को मुंह धो करके फ़्रेश किया। तो फ्रेश होने के बाद अब आगे बारी आती है जीवा के टिफ़िन की, तो जहाँ पे मैं आलू लेकर के बैठ गई हूँ कि उसके टिफ़िन के लिए क्या बना के दूँ। मेरे को तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसके टिफ़िन की रहती है कि रोज़ इसको टिफ़िन में क्या दूँ, इस चीज़ की टेंशन में। तो यहाँ पे मैंने पहले ना आलू को कट किया और इसको आलू को ना अच्छे से, मतलब सिर्फ़ 1 मिर्ची मैंने डाली है, सिर्फ़ नाम के लिए 1 मिर्ची डाल कर और नमक में इसको सिर्फ़ पकाया, क्योंकि सिर्फ़ इसके लिए बनाना था। और मैं मंडे का व्रत हूँ तो मेरे को तो नहीं बन खाना था, तो इस वज़ह से मैंने सिर्फ़ 2-3 आलू का इसके लिए और शिवा के लिए, इन दोनों के लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पे भाई मेरी भुजिया रेडी हो रही है, साथ-साथ में मैं गूँधने जा रही हूँ आटा, कि मैं जल्दी-जल्दी आटा गूँध लूँ, क्योंकि उसके बाद भी मुझे अलग ही अलग उसका करना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से पहले हम आटा गूँध लेंगे। और आटा ना मैं एक साथ सबके लिए गूँध रही हूँ, क्योंकि मंडे है, पूजा भी करना है, व्रत भी है, सावन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए जानते ही हैं आप सब, काम बहुत सारा है, तो मैं साथ में ही सबके लिए गूँध ले रही हूँ, ताकि मुझे फिर बार-बार ना गूँधना पड़े, क्योंकि एक बार गूँधो कि बार-बार गूँधो, बात एक ही है। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में गूँध के फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने ना आटा गूँध लिया। मैं बनाऊँगी इसकी रोटियाँ, जो कि मुझे मतलब इसको टिफ़िन में देनी है। मैं सुबह-सुबह इसके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, पर लड़की कुछ खाती नहीं है, सिवाय मैगी या कुछ ऐसा चीज़ रहेगा तो खा भी लेगी थोड़ा बहुत, बाकी ये सब तो नहीं खाती। फिर भी मैं सोचती हूँ उसको आदत पड़नी चाहिए। तो मैं इसके लिए ना रोटी भी बनाती हूँ, सब्ज़ी भी बनाती हूँ, फिर उसको अलग ही तरीके से, मतलब उसको साथ सामने प्रेज़ेंट करती हूँ कि कुछ तो अच्छा इसको लगे। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के बाद इस पे मेयोनीज़ और केचप है ना, और थोड़ा-सा देसी घी डाल कर के मस्त इसको पूरे रोटी पे स्प्रेड कर देती हूँ, कि मतलब अच्छे से हो जाए। मैं इसमें चीज़ भी डाली थी, पर मैं आप लोग को दिखाना भूल गई, इसमें रिकॉर्ड ही करना भूल गई। तो इसमें चीज़ रहता है, फिर ये पूरा अच्छे से इसमें दोनों रोटियों में लगा के चीज़ डालूँगी, और जो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है मैं, वो भी इसमें डालूँगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ डाल कर के इसका बढ़िया सा रोल बना दूँगी। यहाँ देखो भुजिया भी बिल्कुल रेडी है। मिर्ची जो है इसमें जो भी जाती है, मतलब थोड़ा-सा ऐसा टेस्ट आ जाए, बाकी मिर्ची जो जाती है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये खाती नहीं है, बच्चे हैं ना अभी, तो नहीं खा पाते। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से इसको रोल कर लूँगी। तो मस्त इसको रोल करो, फिर तवे पे सेको। भाई साहब इनको खिलाने के लिए इतने नखरे दिखाते हैं ये लोग, इनको खिलाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है हमको। तो यहाँ पे मैं ना, अभी मेरे पास वो नहीं है, मतलब रोल बनाने वाली मशीन वगैरह अभी नहीं है, तो मैं तवे पे ही मस्त बना देती हूँ। उसके बाद बीच से इसको कट करके मैं टिफ़िन में इसको रख देती हूँ, कि कुछ तो खा के आएगी, आधा ही खा लेगी तो भी बहुत है। तो इसके लिए मैं सुबह से उठती हूँ सिर्फ़ इसके टिफ़िन के लिए, कि इतना करती रहती हूँ। कि वैसे तो मैं इसको कुछ भी दे दूँ, अदर बच्चे मैं सुनती हूँ कि खा लेते हैं, पर पता नहीं मेरा ही बच्चा कैसा है। फिर उसके बाद इनको यहाँ पे दो दूध, और उसके बाद यहाँ ना शिवा है ना, इससे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि मैंने इसको दूध दे दिया। मैंने इसको बोला बेटा 2 मिनट बाद देती हूँ, बस इस बात से नाराज़ है, उसको किस्सी भी नहीं दे रही है, और बिना बाय भी नहीं कर रही, तो ये मुझे ही बाय करके चल दी। तो ये तो गई, फिर फटाफट से मैं शिवा के लिए दूध बनाने लगती हूँ, कि इसकी नाराज़गी ख़त्म करूँ। तो इनको चाहिए होता है सुबह-सुबह पीरियड वाला दूध। इसके अलावा अगर सुबह सिंपल दो तो कहती हैं कि मम्मा मीठा नहीं है। यहाँ देखो मुँह फूला हुआ है, आई हैं अपना दूध लेने। देन उसके बाद यहाँ बारी आ जाती है पापा जी की, मतलब बैक टू बैक सबकी बारियाँ लगी होती हैं। तो फटाफट से यहाँ पापा जी के लिए मैं बनाती हूँ चाय, और चाय बना के पापा जी को दूँगी। उसके बाद मम्मी को मतलब दूध दे देती हूँ, ये सब दे देती हूँ। और यहाँ पे जिस दिन मेरा व्रत होता है उसी दिन घर में ये सब्ज़ी बनती है, क्योंकि ये सब्ज़ी को मैं नहीं खाती, तो ज़्यादातर इसी दिन खाते हैं, ताकि किसी को मतलब 2 सब्ज़ी ना बनानी पड़े। इस वजह से जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ उसी दिन, तो आज इसकी सब्ज़ी नहीं बन रही थी, आज इसका चोखा बनेगा। तो मैंने कुकर में रख दिया बॉयल होने के लिए, इधर दूध भी बॉयल किया, और इधर फटाफट से मैं रोटियां भी सेक ले रही हूँ, क्योंकि आज पूजा भी करना है तो काम बहुत सारा हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर पूजा करते करते टाइम हो जाता है, खाना नहीं बनता, फिर लेट हो जाता है। तो यहाँ पे फट से मैंने रोटियां भी सेक ली, और यहाँ मम्मी ने ना, मतलब ये बॉयल हो गया तो मैंने इसको मम्मी को दे दिया छीलने के लिए, कि इसको मैं टच नहीं करती। इसमें से जो सा स्टिकीपन होता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मुझे, इतना ज़्यादा बेकार लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे देती हूँ कि मम्मी इसको छिल के मुझे दे दो।
उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगी इसके आगे का। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारी रोटियाँ पहले ना अच्छे से उठा लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ। जो भी इसमें एक्स्ट्रा परथन लगा होगा वो हट जाता है। फिर इसको मैं फटाक से डब्बे में रख दूँगी कि भाई ये तो अब हो गया, एक काम हो गया। दूसरा बनाना है चोखा। मेन दोनों यही था। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसमें लगता है रोटी बनाने में। किसी को भी सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो रोटी बनाने में ही समय लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी बना के और इधर चोखा की भी प्रिपरेशन चालू है। मम्मी ने छील के दे दिया था तो मैंने प्याज, मिर्ची, लहसुन एक साथ डाल के भून दिया। इधर साथ में दाल भी रख रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये भी रख दूँ कि दाल चावल तो मतलब चलते चलाते हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें खड़े होके करना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं चोखा भी अच्छे से मतलब सारी चीज़ें इसमें मसाला, मिर्च जो भी डालना है घर के मसाले वगैरह डाल के अच्छे से इसको भून के उसमें फिर अपना ये डाल करके अपना सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दीजिए थूर के। इसको मस्त थूरिए, इतना अच्छा से बनाइएगी ना पता ही नहीं चले कि ये क्या था, इसका जन्म क्या था। इसको बिल्कुल बना दीजिए वो जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे उसके बाद भाई साहब बारी आ जाती है इसकी, जो कि घर का सबसे बड़ा काम है। पता नहीं क्यों है ये काम, पर है। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा काम मुझे यही बड़ा काम है और 1.5 घंटे प्रॉपर जाते हैं इसमें। तो फटाक से मैं सोच रही हूँ कि पहले झाड़ू पोछा करेंगे क्योंकि अब उसके बाद ही पूजा हो सकती है। तो यहाँ पे चलते हैं मैं झाड़ू पोछा करने। और यहाँ पे भाई साहब गाँव में मौसम बारिश का ज़रूर होता है पर सुहाना नहीं होता, कीटाणु उड़ने वाले आने लगते हैं। हमारे यहाँ मौसम सुहाना नहीं होता, इतने ज़्यादा कीटाणु उड़ने वाले रहते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि देखो, सिर्फ मैं ना पूरी लाइट्स बंद रखती हूँ, बिल्कुल चालू नहीं रखती, फिर भी इतने आ जाते हैं कि मुझे इनको झाड़ने में आधा घंटा एक्स्ट्रा जाता है, इनको उठाने में। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को फटाक से झाड़ू पोछा करके। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा करके नहा धो करके बिल्कुल टिप टॉप हो गई। और यहाँ देखो शिवा को भी आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो वॉइस ओवर में कुछ तो ये बोल रही है अपनी मम्मा की तारीफ में। और ये भी सोच रही थी ना अगर मैं रेडी हो जाती तो मम्मा कहीं घूमने ही जा रही, इसका ऐसा रहता है। पर नहीं, सावन है तो हरा भरा पहनना ज़रूरी है, तो बस मैं हरा भरा पहन करके रेडी हूँ। और अब चलते हैं अपनी पूजा की तरफ, अपनी पूजा करते हैं। वैसे आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर मैंने सोचा अब चलो भगवान तो हर जगह है तो कोई नहीं। तो चलिए भाई साहब, यहाँ देखिए हरी भरी बन के मैं तैयार हूँ। तो फटाक से पहुँच गई मंदिर में। तो सबसे पहला काम है नहाने धोने के बाद मंदिर साफ़ करना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना उतार लूँगी, फिर अच्छे से इन सबको पोंछ लूँगी। फिर यहाँ पे देखो दूसरा कपड़ा भी मेरे पास ना, ये 2 कपड़े सेम है बिल्कुल ही, तो यहाँ पे पता नहीं चलता मैंने कब निकाला कब क्या किया। तो यहाँ पे मैंने फटाक से किया। और यहाँ पे ना मैं घी डाल रही थी दिए में, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो भाई साहब मेरा जुगाड़। मैं ना बच्चे के लिए जो मटके वाली आइसक्रीम आती है उसमें मैंने घी स्टोर करके रखा है कि छोटा डब्बा नहीं मिल रहा था, ये रहता है तो कहीं भी मैं कैरी कर सकती हूँ। और बाकी ये रहे हमारे फूल जो भी डेली चढ़ते हैं, तो पापा बहुत सारा ले आए हैं रंग बिरंगे सारे फूल। हमारी अपराजिता को तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है। देन उसके बाद सारी पाठ पूजा हो जाती है, यहाँ पे आरती हो जाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी होता है सब हमने कर लिया है। तो भाई साहब पूजा ख़त्म होने के बाद ना मेरा पूरा दिन जाता है कि मैं बिना पानी के रह जाती हूँ। कभी कभी पानी पी लेती हूँ बट 90% मैं बिना पानी के रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म होती है और मैंने इसमें दिया मतलब एक अलग से रखा था, मतलब एक आरती का होता है, आप लोग को पता ही है। और शायद मैं सबसे कम पूजा करती हूँ, मेरे से ज़्यादा लोग पूजा करने वाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले जाती हूँ जल। तो आज मैं मंदिर नहीं जा पाई तो अपने समी देव में ही चढ़ाया। देन उसके बाद मैं निकल जाती हूँ, जब जीवा स्कूल से आती हैं तब। जीवा का ना पैंट लेना था हमें। वैसे ये इसके लिए मैंने ड्रेस सिलवाया बट इसे जो सिलवाया वो नहीं पहनना, इसको चाहिए पैंट। तो मैंने कहा भाई रोज़ तो टाइम तो मिलता नहीं है। तो इनके पापा के पास दोपहर में ही समय था तो मैं बोली कि चलो दोपहर में ही लेके आते। तो यहाँ पे हम दुकान पे पहुँचते और इनके लिए लेते हैं पैंट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक